हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं ट्रायंगल्स चैप्टर 6 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन कहता है एडी एंड पीएम आर मीडियम ऑफ दो ट्रायंगल है एबीसी एंड पीक्यूआर। एडी पीएम मीडियम है, मीडियंस। तो वेयर ये प्रूव करना है कि एबीसी सिमिलर प्रूव करना है पीक्यूआर के, नहीं गिवन है सॉरी, एंड प्रूव करना है एबी अपॉन पीक्यू एंड एडी अपॉन पीएम। एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन है ना, तो इसलिए थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है कि जल्दी से ख़त्म हो जाए ताकि न्यू एक्सरसाइज शुरू करें। तो इसमें क्या है, ए बी सी मीडियन है ए डी, सेकेंड है पी क्यू आर का मीडियन है पी एम। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। सोल्यूशन लिख के गिवन, फिर बताती हूँ क्या करना है। उसके बाद हम गिवन लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ठीक है, एंड ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये सब गिवन में लिख लिया, ये सब गिवन है, अपने पास से नहीं लिखा। ठीक, सब गिवन है। टू प्रूव में लिखेंगे जो हमें प्रूव करना है, ये वाला ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स ए डी अपॉन पी एम। ठीक गाइस, अब ये जो हमें दिया है ना, इसी से ही हम कुछ ट्रिक लेते हैं। इसमें सब क्या है देखो, इसमें क्या है, ए बी सी और पी क्यू आर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ए पी के, बी क्यू के, सी, और सी किसके है, आर के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, साइड भी इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। इतना फिलहाल लिखते हैं। ठीक है, सब कुछ। उसके बाद बताते हैं कि हमें क्या करना है। तो मैं ये लिखने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमें गिवन है कि सब कुछ सिमिलर है। सिमिलर है तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हम लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल ए सी अपॉन पी आर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये प्रोपोर्शन में होते हैं, रेशो में। तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड में एंगल ए एंगल पी, एंगल बी एंगल क्यू के, एंड एंगल सी एंगल आर के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये गाइस टू ट्रायंगल्स है, आर सिमिलर देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। इतना सब कुछ लिख दिया। इससे हमने लिखा जो हमें गिवन था, गिवन से हमने ये सब लिख दिया, क्योंकि हो सकता है आगे इसका काम हो। अब उसके बाद देखिए गाइस, हमें इससे अब एक ट्रिक लेनी है। कैसे, देखते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स बी सी अपॉन क्यू आर है। ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक, ये हमें क्या है, गिवन। अभी मैं फ़िलहाल ए सी अपॉन पी आर को रोक रही हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे ये ट्रायंगल प्रूव करना है, ए बी डी पी क्यू एम के। मुझे भी ये प्रूव करना है। मुझे एंगल ए एंगल पी के इक्वल बताना है, मतलब साइड एंगल साइड मुझे कुछ ऐसे सिस्टम करना है, क्योंकि साइड एंगल साइड से क्या होगा कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, और ए डी अपॉन पी एम। हमें यही चाहिए था, प्रूव हमें यही करना है। तो इसलिए मुझे इस ट्रायंगल को प्रूव करना पड़ेगा। ए बी और पी क्यू के लिए, ए डी और पी एम के लिए ये छोटे ट्रायंगल लेना बहुत ज़रूरी है। तो बी सी अपॉन क्यू आर मैंने आपको बोला था गिवन है। ठीक है गाइस, बी सी अपॉन क्यू आर, ये बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ पर बी सी क्या है, बी सी है हाफ ऑफ बी सी। बी सी क्या होगा, बी सी हमारे पास है बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी है हाफ ऑफ, सॉरी, बी सी है हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, बी सी है हाफ ऑफ बी डी, नहीं ट्वाइस ऑफ बी डी।
कैसे मैं आपको भी बताती हूँ। देखो बी डी जो है, बी डी से लेते हैं। बी डी इसमें क्या है, बी डी है हाफ ऑफ, बी डी है हाफ ऑफ बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, 2BD बराबर बी सी, 2BD बराबर बी सी। ठीक है, इधर से पीछे QR है, तो QM क्या होता है, QM है हाफ ऑफ QR, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, 2QM इज इक्वल्स टू QR। ठीक गाइस, QR हो जाएगा 2QM और BC क्या हो जाएगा 2BD। ठीक, BC हो जाएगा हमारे पास 2BD एंड या BC इज इक्वल्स टू, हाँ हमने यही लिखा है 2BD, तो हम यहाँ पर यही लिखने वाले हैं, BD इज इक्वल्स टू जो DC है हाफ ऑफ, BD हो या DC हो, हाफ किसका बनता है, हाफ ऑफ BC का। ठीक है, BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, मतलब इस टोटल BC में से, टोटल BC में से BD भी हाफ है और DC भी हाफ है एक दूसरे की। ठीक है, इस तो यहाँ पर मैं क्या लिखने जा रही हूँ, BC के बदले, देखिए यहाँ पर BC के बदले मैं अब लिखने जा रही हूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल, क्योंकि हमें यही है कि AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR, तो यहाँ मैं लिख दूँ ट्वाइस ऑफ BD अपॉन ट्वाइस ऑफ QM। तो आप यहाँ पर सारा इसको सोल्व कर सकते हैं कि जैसे कि अब हमें यहाँ पर लिखना था कि बिकॉज D एंड M आर मिड पॉइंट्स ऑफ, D किसका मिड पॉइंट है, BC का एंड QR का, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ पर पता चलेगा। फिर आप यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर नीचे भी कि BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC एंड QM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR, तो ये इससे आ गया। ठीक है, BD 2BD हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये हो गया 2QM, यहाँ से 2 से 2 कट, तो AB अपॉन PQ आ गया, BD अपॉन QM आ गया। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल्स BD अपॉन QM। ठीक है, इस BD अपॉन QM। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था इन दोनों ट्रायंगल्स में ABC PQR, इसमें D मीडियन है और इसमें क्या था PQR में, इसमें है कॉमन M। अब AB अपॉन PQ आ गया और BD अपॉन QM। ठीक है, और ये तो हमारी होगी साइड। अब इसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी कि एंगल B एंगल Q के कर दूँ कॉरस्पॉन्ड, पीछे हमने किया है एंगल B एंगल Q के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल एंगल PQM, मतलब B कर दिया Q के कॉरस्पॉन्ड। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव एंगल B एंगल Q के, और ये भी आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं एंगल B एंगल Q। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ABD किसके प्रूव हो गया, PQM के। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक गाइस, इतना। अब उसके बाद इससे हम रेशो निकालते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स BD अपॉन QM, देखेंगे ना ठीक है कि नहीं। फिर AD अपॉन PM, यहाँ देखिए AB अपॉन PQ ठीक है, BD अपॉन QM ये भी ठीक है, AD अपॉन PM ये भी ठीक है। हमें बस क्या चाहिए था, हमें तो लास्ट में चाहिए था कि AB अपॉन PQ इज इक्वल, हमें चाहिए था AD अपॉन PM, तो ठीक है हमारे पास यही हमें प्रूव करना था। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जो पीछे लिखा है, देन corresponding
साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक गाइस, हैंस प्रूव्ड ये हो गया। ठीक गाइस, आपको ये समझ आया? इसमें ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए डी अपॉन पी एम ही हमें प्रूव करना था। देखिए गाइस, अब ए के कॉरस्पॉन्ड क्या है पी, तो मैंने पी लिखा 1 1। उसके बाद बी के कॉरस्पॉन्ड हमारे पास क्यू है, मैंने सेकंड नंबर पे पी के कॉरस्पॉन्ड, और डी के कॉरस्पॉन्ड एम है। ठीक है, ये ऐसे लिखा गया है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि मैम ने इससे लिखा कि कैसे, तो मैंने ए बी डी, पहले ए बी डी लिखा, फिर मैंने ए के कॉरस्पॉन्ड पी को लिखा, बी के क्यू को लिखा, और डी के मैंने फिर एम को लिखा। यहाँ पर ऐसे ही लिखा है, आप नंबरिंग से भी इसको कर सकते हैं। फिर इसकी जो साइड्स का प्रोपोर्शनल किया, रेशो निकाली, तो वो जो है उससे हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो गाइज, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। एंड गाइज, लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे गाइज आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड गाइज, लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।